ताहले आज का আমরা পড়ব द बेंगल सेलर्स, जिसकी लेखिका है सरोजनी नायडू। इतना ही बंगला आता है हमको। हाँ, तो सरोजनी नायडू, इसको लेखिका कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कौन है? तो इसको पहले फ्लाइट मोड में कर देते हैं, कोई परेशान ना करे। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू लिखिए गई थी मेला घूमने खातिर। मेला में देखी सब का बिक्री कर रहा है? चूड़ी। उस टाइम तो चूड़ी बिक्री होता था, सबको बहुत पसंद था। करण अर्जुन फिल्म देखिए, करण अर्जुन चूड़ी देख के उसको याद आता है उसका पुराना जन्म कि अपना प्रेमिका के लिए लेके जाता था चूड़ी। हरा रंग का चूड़ी देख के उसको पुराना जन्म याद आ जाता है। तो चूड़ी बहुत ही खासियत है, चूड़ी देख के पुराना जन्म भी याद आ जाता है। ठीक, तो पुराना जन्म याद करना होगा तो तुम लोग का देखना? चूड़ी देखना। ठीक है, पिछला जन्म याद आ जाएगा। द बैंगल सेलर्स, बैंगल मतलब होता है चूड़िया। ठीक है, और सेलर्स मैंने जो बेच रहे हैं, बैंगल सेलर्स, जिसको लिखा था सरोजनी नायडू ने। पढ़ते हैं का लिखा है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, कान बंद करके ध्यान से सुनना मेरे बात को। बैंगल सेलर्स आर वी, बैंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर, टेम्पल फेयर। तो हम लोग बैंगल सेलर्स, हम लोग चूड़ियों को बिक्री करने वाले हैं। ठीक, आवर शाइनिंग लॉर्ड्स टू द टेम्पल फेयर, और हम मंदिर के मेले को चमकदार बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पे रंग बिरंग के ये है वो हैं, चिड़िया हैं। हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टाइड एंड सर्कल ऑफ लाइट, तो कौन ये चमकदार चूड़िया खरीदेगा जो रेनबो के रंग की तरह है, गोल गोल रेनबो की तरह है। रेनबो ऐसा रहता ना, आधा गोल, लेकिन ये चूड़िया का इसी है, पूरा ऐसा है कि जैसे जैसे इंद्रधनुष पूरा गोल हो। तो कौन खरीदेगा ये रेनबो की तरह गोल ये रेनबो की तरह गोल चूड़िया, गोल गोल रेनबो। ठीक, तो ये लोग चिल्ला रहे हैं वहां से, लस्ट्रस टोकन, लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लीव्स, बोल रहा है लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लीव्स। तो कौन खरीदेगा ये जो निशानी है चूड़िया? ये चूड़िया किसकी निशानी है? ये चूड़िया निशानी है कि तुम्हारा जीवन क्या है? खुशहाल है। जो ये चूड़िया पहना है, चूड़िया किसका निशानी है? खुशहाली का निशानी है। ठीक, तो बहुत जन बोलता है कि हाथ में हम लोग घड़ी पहने हैं। घड़ी एक 5 करोड़ का भी मिलता है, घड़ी 500 का भी मिलता है। ठीक, अब बहुत कोई मजाक बनाते हैं कि 500 का घड़ी भी क्या बताएगा? टाइम बताएगा। 5 करोड़ का घड़ी भी क्या बताएगा? टाइम बताएगा, टाइम बताएगा। लेकिन अब 5 करोड़ का घड़ी और 500 का घड़ी में अंतर क्या चीज है कि खाली समय नहीं बता रहा है, ये भी बता रहा है कि तुम्हारा समय कैसा चल रहा है। ठीक, 5 करोड़ का घड़ी पहनी है, इसका मतलब तुम्हारा समय कैसा चल रहा है? खतरनाक समय चल रहा है एकदम। 5 करोड़ का खाली घड़ी पहनी है, सोचो कितना बढ़िया है। 5 करोड़ खाली घड़ी पहनी है, उसमें हीरा उरा लगा हुआ है। 500 का घड़ी पहनी है, कौन सा समय बता रहा है? ये भी कोई गिफ्ट किया हुआ है, खुद से खरीदी नहीं है। ठीक, तो ये भी क्या, तो ये भी किस चीज़ का निशानी है? जो चूड़िया है, चूड़िया निशानी किसका है? तो खुशहाली का निशानी है। ठीक, रंग बिरंगी चूड़िया, द हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स, और ये चूड़िया खरीद के लेके जाओ अपनी खुशहाल बेटियों के लिए, खुशहाल पत्नियों के लिए। ठीक, चूड़िया किसके लिए खरीद के लेके जाना है? अपनी खुशहाल बेटियों के लिए, अपनी खुशहाल पत्नियों के लिए। ठीक, उसके बाद सम आर मीट फॉर मैडन रिस्ट, कुछ चूड़िया जो बना हुआ है, कुछ चूड़िया किसके लिए बना हुआ है? कुछ चूड़िया बना हुआ है जो कुंवारी लड़कियां हैं उसके लिए। ठीक, सम आर मीट फॉर मैडन रिस्ट, कुछ चूड़िया कुंवारी लड़कियों के हाथों के लिए बना हुआ है। सिल्वर एंड ब्लू एंड द माउंटेन मिस्ट, कौन से चूड़िया बना हुआ है? तो जो ब्लू रंग की चूड़िया है, सिल्वर और ब्लू रंग की चूड़िया, वो कैसा लग रहा है? तो कहीं पहाड़ी इलाका घूमने तो अभी नहीं गई होगी, जब कमाना माना तब जाना। पहाड़ी इलाका एकदम बहुत सुंदर नज़ारा होता है, पहाड़ रहता है और ब्लू आसमान रहता है, पहाड़ पे सफ़ेद सफ़ेद बर्फ रहता है। ठीक,
पहाड़ पे सफ़ेद बर्फ रहता है और हर तरफ क्या है, ब्लू आसमान रहता है। तो बहुत ही नज़ारा क्या होता है, अच्छा लगता है नज़ारा, ब्लू ब्लू आसमान और पहाड़। तो बहुत ही सुंदर लगता है यही। तो ये जो चूड़ियाँ हैं ये कैसी लगेंगी, यही पहाड़ की तरह ब्लू ब्लू आसमान और पहाड़ की तरह हाथों में बहुत ही ज़्यादा खिलेंगी। तो ये वो लोग क्या बोल रहा है, कह रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ब्लू और सिल्वर रंग की चूड़ियाँ हैं, किसके लिए हैं, तो मैडन मिस्ट के लिए है। मैडन रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई होता है। ठीक, गोरी है कलाइया, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ। ठीक, तो मैडन लिस्ट के लिए क्या है, सिल्वर और ब्लू रंग का। और सिल्वर और ब्लू रंग कैसा लग रहा है, माउंटेन मिस्ट। तो माउंटेन का जो मिस्ट होता है, उस जो नज़ारा होता है उसी की तरह लग रहा है सिल्वर और ब्लू रंग, इतना अच्छा लग रहा है। ठीक, उससे नज़ारा, उससे बढ़िया नज़ारा कुछ होता ही नहीं है। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, कुछ लाल भी है जो कि कैसी है, फ्लश्ड माने लाल रंग जैसा, जो कि कलियों के सपनों की तरह है। तो कलियां किसको कहा जा रहा है, कुंवारी लड़कियों को कलियां कहा जा रहा है। ठीक, जो कलियों के सपनों की तरह है। तो ये लाल रंग कलियों के सपनों की तरह, ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम, सम आर एग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स द टू द लिम्पिड ग्लोरी द न्यू बॉर्न लीव्स। तो कुछ चूड़ियाँ ऐसी है जो उनके साथ जुड़ जाएंगी, उनमें अच्छा लगेगा, खिलेगा, पूरा बैठ जाएगा, पूरा एकदम सेट खाएगा। ठीक, तो ऐसी चूड़ियाँ है जो कि जैसे पेड़ में पत्ते आ जाते हैं, पत्ते बैठ जाते हैं, वैसे तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ बैठ जाएंगी। तो पहले चूड़ियों का बहुत प्रचलन था, लेकिन अभी चूड़ियों का प्रचलन नहीं है, देखने को मिल रही, धागा बांध के रखी है, क्या पता हरा हरा जादू टोना वाला सामान बांध के रखी है, और तुम छिपा ली, बाला पहन के रखी। चूड़ियों का प्रचलन कम हो गया है। ठीक, अभी ज़्यादा चूड़ी उड़ी नहीं बिकाता है, मेला वेला में भी जाएंगे तो ज़्यादा चूड़ी नहीं बिकाता है। ठीक, अच्छा ये लोग चूड़ी कहाँ बेच रहा है, टेम्पल फेयर में बेच रहा है। ये लोग चूड़ी कहाँ बेच रहा है, टेम्पल फेयर। पहले मंदिर के बाहर क्या लगता था, मेला लगता था। अभी मंदिर के बाहर मेला नहीं लगता है, मैंने अभी भी लगता है। श्यामनगर जानती है, श्यामनगर, श्यामनगर नाम सुनी है, नहीं सुनी है, सुनोगी बाद में, ये 3-4 स्टेशन आगे है, नेट टिक आगे, वहाँ पर एक काली मंदिर है। हाँ, वो काली मंदिर के इधर छोटा सा जगह है, वो काली मंदिर में जो लोग भाग के जाते हैं वो लोग शादी भी करते हैं वहीं पे। ठीक, लोकेशन बता दिए कहाँ पे है, श्यामनगर का काली मंदिर, चली जाना जब मन करे। तो वहाँ पे शादी ब्याह भी होता है। श्यामनगर। ठीक, तो काली मंदिर में मेला भी लगता है, बगल में छोटा जगह है। ठीक, अरे तो रोज मेला थोड़ी लगता है, साल में एक बार मेला लगता है, 10 दिन। हाँ, 10 रोज मेला लगल रहे तो मेला कौन घूमने जाएगा। जो चीज़ कम होता है उसका वैल्यू रहता है, रोज मेला लगल रहेगा तो कोई जाएगा मेला में। साल में 10 दिन आया, सब घूमने चल गया। साल में 10 दिन के लिए मेला लगा, सब चला गया घूमने, क्या कि ये बहुत कम टाइम के लिए है। ठीक, जातीय विज्ञान मेला, अब साल भर मेला लगल रहेगा तो तुम जाइए, नहीं जाओगे, कोई नहीं जाएगा। तो जो चीज़ कम होता है उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। ठीक, जो चीज़ ज़्यादा होता है उसका वैल्यू कम होता है। ठीक, तो वैल्यू कम मत करना। टेम्पल फेयर, उसके बाद आते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग कुछ और भी नोटिस करते हैं, अच्छा बाद में नोटिस किया जाएगा। देखो यहाँ पे, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न्स, कुछ चूड़ियाँ कैसी है, कुछ चूड़ियाँ जो इथी का वो गेहूं का खेत होता है ना, एकदम पीला पीला देखने में अच्छा लगता है, पूरा एकदम सोना जैसा चमकता है। कुछ चूड़ियाँ क्या है, वैसी है, पीला येलो रंग की है, जो कि जो सबसे अच्छी किसके लिए है, सबसे अच्छे दुल्हन के लिए होंगी। जो दुल्हा पीला रंग का चूड़ी, अब ये कहा रही है, सरोजनी नायडू कह रही है, तो दुल्हन के लिए कौन सा चूड़ी, वही लाल जोड़ा रहता है तो लाल चूड़ी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पीला बताया गया है। कोई ना, तुम लोग यहाँ पीला बताया तो पीला ही मान लेते हैं। Some like the flame of the marriage fire, और रिच विद द ह्यू हर हर्ट्स डिजायर। तो वो चूड़िया कैसी है, ऐसी चमकदार चूड़िया है जो कि उस
जो दुल्हन है दुल्हन की तरह ही चमक रही है। दुल्हन की तरह कैसे चमक रही है? दुल्हन की तरह चमक भी रही है, फिर दुल्हन के मन के अंदर की ही बात को वो बताती है। ट्विंकलिंग लुमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक द ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। तो एक जो दुल्हन होती है उसके मन के बात को भी जो चमकदार चूड़िया है, जो झिलमिला रही है, जो झिलमिलाता है, जो टिमटिमाता है, वो क्या होता है? पहले रोशनी ज़्यादा होता है, फिर कम होता है, रोशनी बढ़ता है, कम होता है, तभी वो टिमटिमाएगा। ठीक, टिमटिमाने का मतलब तो यही हुआ, रोशनी ज़्यादा हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ, इसी को बोलते हैं टिमटिमाना। ठीक, तो ये जो चूड़िया टिमटिमा रही है, तो ये जो टिमटिमा रही है ये उसके मन के बात को ही भी क्या करती है? उजागर करती है, मन का बात। अब मन का बात क्या है इसका? तो एक बेचारी का क्या होने वाला है? शादी। शादी मतलब बर्बादी। तो बेचारी का शादी होने वाला है, तो अब खुशी भी है इसको कि शादी हो जाएगा, तो और फिर अब थोड़ा दुखी भी है कि अपना घर से चले जाएंगे। क्या पता उस टाइम तो ये भी होता था कि दुल्हा कैसा मिलेगा। ठीक, काहे कि बिना ना दुल्हा दुल्हन को देखा, ना दुल्हन दुल्हा को देखी, शादी ब्याह हो गया, तो लंगर लुल्हा का है, बूढ़ा है, अच्छा है देखने में। जालपा और उसका शादी वैसी हुआ था, कोई एक दूसरा को नहीं देखा था, जालपा और रमा। ठीक, उधर रतन भी वो बुढ़वा को नहीं देखी थी। रतन पहले वो बुढ़वा को देख लेती तो बोलती हम विवाह नहीं करेंगे, जाके सुसाइड कर लेती, लेकिन शादी नहीं करती। ठीक, शादी का बाद दिन देखिए, अच्छा ये बुढ़वा, ये तो बुढ़वा है। शादी का दिन में ऐसे एकदम पूरा एकदम लगा रहता था, शादी के बाद बेचारी को पता चला तो बुढ़वा है। जा, मेरा मामा लोग कहाँ फंसा दिया। तो उस टाइम मन में चिंता लगा रहता है, तो वो खुश भी है और उदास भी है। खुश हो रही, उदास हो रही, खुश हो रही, उदास हो रही। इसी लड़की लोग का मन ऐसे कभी खुश होता है, उदास होता है, खुश होता है, उदास होता है, होते रहता है। हाँ हाँ कर दिए। तो कचे वो लोग खुश रहता है हमेशा। लड़का लोग हमेशा खुश रहता है। कहीं कुछ चिंता ही नहीं, चिंता रहता है लेकिन कुछ नहीं। दो दोस्त मिल जाए उसका चिंता भुला गया वो लोग, चिंता खत्म सब, जितना बड़ा चिंता रहेगा। उन लोगों तो यही चिंता ही है कि सहेली है उसका, सहेली वो लोग अच्छी नहीं मिली, सहेली चुगली कर दी है, इसीलिए वो लोग परेशान है। इसको हम सीक्रेट बात बताते हैं, जाके उसको बता दिया। परेशान रहती है इस बात से, तुम लोग परेशान रहती है, जो बैक बेंचर लोग रहती है वो लोग परेशान रहती है हमेशा। देखना मुंह का सामने एकदम अच्छी बोलेगी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है, थोड़ा दूर जाएगी, 10 कदम दूर गई तो फिर उसको गाली देगी, ये बहुत बदमाश है। ठीक, करती है ऐसा, सुनिए ना कुछ दोस्त लोग को, सुनती है ना। तो लड़की लोग का प्रॉब्लम ही है कि उसका सहेली लोग है। ठीक, हाँ तुम लोग भी झगड़ा होगा। कौन है? लड़की लोग में होता है, क्या पता काय होता है, लेकिन होता है। लाइक हर ब्राइडल लाटर एंड ब्राइडल टीयर्स। लड़की लोग बेस्ट फ्रेंड बन के रह नहीं सकती, कुछ रेयर हो जाता होगा, रेयर। 1000 में से 2 जन बेस्ट फ्रेंड हो गया तो हो गई, 1000 में 2 जन, मैंने 1000 को बेस्ट फ्रेंड रहेगा तो उसमें 2 जन का शायद हो जाए, तो ऐसा बहुत 0.1% चांस है, 0.2% कि अच्छा दोस्ती होगा लड़की लोग का, नहीं होता है। तो यहाँ पे जो टिंकलिंग लुमिनस टेंडर एंड क्लियर, ये सब जो एथी है, जो चूड़ी का रंग है, ये क्या दर्शा रही है? तो ये क्या दर्शा रही है? तो ब्राइडल का लाफ्टर भी दर्शा रही है, खुशी भी दर्शा रही है, और उसका आंसू को भी दर्शा रही है। ठीक, तो बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत ही उदास होती है, खुश होती है, उदास होती है, खुश होती है, उदास होती है, इसे चलते रहता है। ठीक, तो जो येलो रंग का चूड़ी है वो किसके लिए बताया गया है? ब्राइडल लोग के लिए। ब्राइडल लोग कौन? जो दुल्हन के लिए। ठीक है। सम पर्पल एंड ग्लो फ्लेक्ड ग्रे, कुछ बैगनी रंग की चूड़ियां हैं और कुछ सोने की तरह ग्रे रंग की चूड़ियां हैं। ठीक, सोना, सोनाली और ग्रे कलर मिला, मिक्स है कुछ भी। तो ये जो चूड़ी है ये किसके लिए है? ये उसके लिए है जो अपने जीवन के बीचवे पड़ाव में है, मिड जर्नी में है। ठीक, जीवन का देखो कुछ पड़ाव होता है, क्या पड़ाव होता है जीवन का, तो यहाँ पे थोड़ा समझाते हैं। जीवन हम लोग तो पहला पड़ाव होता है एकदम बहुत छोटे होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, उस टाइम लोगों को कुछ होश ही नहीं रहता, उस टाइम का हम लोगों को कुछ याद ही नहीं है। ठीक, जब हम लोग 2 साल 3 साल
तक का, बचपन से लेके एकदम छोटा से लेके 2 साल 3 साल तक हम लोग को कुछ याद ही नहीं रहता है। याद रहता है कुछ याद नहीं है। 2 साल 3 साल 4 साल हम लोग को, फिर 5वां साल से हम लोग को कुछ याद रहना स्टार्ट होता है। 5वां साल से कुछ घटना याद होगा। तो जो 5 साल तक है उस टाइम तो कुछ याद ही नहीं, तो उस टाइम को बोलते हैं इन्फेंट, कि हम लोग को अंदर कुछ नहीं है, हम लोग क्या है, सही गलत कुछ का नॉलेज नहीं है, ऐसे हम लोग काम करते रहते हैं। फिर 5 साल के बाद से थोड़ा याद आना स्टार्ट होता है, सही गलत समझ में आता है। तो 0 से 5 साल तक क्या है, इन्फेंट है, हम लोग के दिमाग में कुछ नहीं है, शैशवावस्था उसको जो कहते हैं। फिर उसके बाद 6 से 12 साल तक, 6 से 12 साल तक इसको कहा जाता है बाल्यावस्था। हम लोग बच्चे रहते हैं, ठीक, एकदम शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा, बैठ ही नहीं सकता बच्चा लोग, ठीक। क्लास में क्या पता बच्चा लोग कैसे पढ़ाता होगा स्कूल में, जी 6 से 12 साल का बच्चा लोग, वो लोग का बैठ भी नहीं करेगा, वो लोग का एनर्जी शरीर में इतना ज़्यादा रहेगा कि उन लोग को बैठने ही नहीं देगा, इधर कूदते रहेगा उधर कूदते रहेगा। ये जो बचवा आता है इधर कूदता है उधर कूदता है, हाँ ठीक, बड़ा परेशान कर देता है। उसके बाद जो आता है 13 से 19-21 साल तक, ठीक, 13 से 21 साल तक इसको कहा जाता है टीन एज। टीन एज में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग अब बच्चे भी नहीं रहे और बड़े भी नहीं हैं, ठीक। ये एक प्रक्रिया है कि क्या हो रहा है, बच्चे से बड़े हो रहे हैं। तो हम लोग ना बच्चे हैं और ना बड़े हैं, क्या हो रहे हैं, बच्चा और बड़ा का बीच का स्टेज में, ये एकदम खतरनाक स्टेज रहता है, ठीक, एकदम खतरनाक स्टेज। कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ नया नया शरीर में हो रहा होता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है ये सब क्या है। फिर हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। फिर उसके बाद जो आता है 21 साल के बाद या 25 साल के बाद, वो होता है हम लोग का, ये बड़ा लंबा समय होता है जिसको मिडवे कहा जाता है, ठीक। मिडवे का चीज है, तो हम लोग 25 साल से लेकर 50 साल तक क्या रहता है, हम लोग जमीन जिंदगी का मिडवे पर रहते हैं, व्यस्क हो गए होते हैं, बड़े हो गए रहते हैं, ठीक। और 50 के बाद हम लोग बूढ़ा बुढ़िया हो जाते हैं। तो ये होता है जीवन का आधार। लेकिन वो जवानी दिखता है सलमान खान अभी तक, सलमान खान शाहरुख खान, लोग बुढ़ाता नहीं है, ठीक। वो लोग डायरेक्ट सीधा मर जाएगा, बूढ़ा नहीं होगा, वो लोग सीधा मर जाएगा। जवान का जवान है, फिर जाके मर जाएगा अचानक से, बुरा होगा नहीं करेगा। तो सम और, तो ये क्या है, और हर स्टेज में हम लोग के लिए अलग अलग समस्या रहता है। बचपन में पैसा नहीं रहता है, टाइम बहुत रहता है, एनर्जी बहुत रहता है। फिर हम लोग अभी माने ई एज में भी है तो एनर्जी भी है, ठीक। अभी का बच्चा लोग के पास एनर्जी नहीं है, मेरा पास तो और नहीं है, ठीक। तो एनर्जी कम रहता है ना, एनर्जी ज़्यादा रहता है बच्चा लोग का, 21 साल तक एनर्जी ज़्यादा रहता है, और क्या होता है, पैसा कम रहता है, इसलिए परेशान रहता है लोग। पैसा नहीं है, टाइम भी रहता है लोगों के पास घूमने उमने का, लेकिन पैसे नहीं है, ठीक। फिर बाद में जब बड़ा होता है तो पैसा आता है, लेकिन ना एनर्जी रहता है, एनर्जी थोड़ा रहता है लेकिन टाइम नहीं रहता। फिर जब बुढ़ा जाता है, पैसा भी है, टाइम भी है, लेकिन एनर्जी नहीं रहेगी कहीं घूमने उमने जाए, ठीक। तो ये सब अलग अलग स्टेज है। तो जो औरतें अपनी मिड स्टेज में हैं, उसके लिए कौन सी चूड़ियाँ अच्छी है, उसके लिए पर्पल और गोल्ड फ्लैग ग्रे चूड़ियाँ हैं, जो कि मिडवे में है। होज हैंड्स हैज चेरिश्ड, होज लव हैज ब्लेस्ड। तो जो अपने हाथों से आशीर्वाद देती है, अपने हाथों से सबका उपकार करती है, घर में का काम वाम करती है, खाना वाना बनाती है, ये सब सबकी देखभाल कौन करती है, वही करती है। एंड कार्डल फेयर सन ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, वो क्या करती है, सारा सबको अपने बच्चों लोग का ध्यान रखती है। एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन फ्रूटफुल प्राइड, और लोग अपने घर को अच्छा से संभालती है, खुद पे गर्व भी करती है, ठीक। लेकिन तुम लोग अपनी मम्मी लोग को नहीं देखोगी गर्व होगा, मम्मी लोग को गर्व होता है कि हम घर का मालकिन है, होता है, हमेशा गुस्से में रहती है, ये नहीं है वो नहीं है, रहती है ना, हमेशा गुस्सा में रहती है एकदम। तुम लोगों पर तो और गुस्सा में रहती है, काम कर देगी तब वो बोलेगी नहीं कि कुछ नहीं करती है, ये नहीं करती है। सब लड़के लोग का यही शिकायत है, काम कर देते फिर भी माई बोलती है, गाली सुनाती है कि ये नहीं करती वो नहीं करती, इसलिए यार काम नहीं करती है। जो जब काम करके भी गाली सुनना है तो काम काहे ला करे,
काम नहीं करके, इससे अच्छा काम नहीं करेगा, गाली सुनेंगे। तो ये आइडिया भी अपनाएगी आंसर। सुनिए, इतना काम करते फिर भी सुनती है ना, काम नहीं करती है। तो खाली तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम है, तुम अकेले नहीं है। यही सोच के खुश हो जाओ कि तुम अकेले नहीं है, यही सोच के खुश होता है सब इंसान लोग। द वर्शिप द गॉड, द वर्ड्स एंड वर्शिप द गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। और वो क्या करती है, भगवान को पूजा करती है। भगवान का पूजा किसके लिए करती है, अपने पतियों के लिए करती है। अब ये लोग अपना ट्रिक अपना रहे कि जो तुम्हारे लिए इतना पूजा करती है, व्रत रखती है, उपवास रखती है, दिन भर खाना नहीं खाती, तुम उसके लिए चुरिया ले जाके नहीं दे सकते। तो ये ट्रिक है वो लोग का कि उनके लिए चुरिया लेके जाओ जो तुम्हारे लिए व्रत रखती है, जो तुम्हारा ख्याल रखती है, जो तुम्हारा घर का ख्याल रखती है, जो तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखती है, उसके लिए चुरिया लेके जाओ। तो कोई भी कर देगा चुरिया, ठीक है। तो ये ट्रिक अपना रहे लोग। तो ये लास्ट में जो ट्रिक है, हाँ, लड़की लोग को व्रत रखने का है मिला। सब बनाया लड़के, जो सिस्टम उस्टम बनाया सब लड़का लोग बनाया है। तो इसीलिए अपना हिस्सा में अच्छा, जो स्टार्टिंग में जो सिस्टम था ना, और जब स्टार्टिंग से वैदिक काल में जब सिस्टम बनाया गया तो सब लड़का लोग बना रहा था, सब ऋषि मुनि लोग सिस्टम बना रहा था, कैसे राज करना है, कैसे क्या करना है, कैसे सब नियम कानून लोग। तो लोग अच्छा काम खुद के लिए रख लिया, जो खराब काम है सब लड़के लोग को दे दिया। घर का काम करो, चूल्हा बर्तन करो, बर्तन धो, सब खराब काम तुम लोग को दे दिया। अच्छा काम बाहर जगह घूमना है, मैंने बाहर जगह काम करना, वो लोग अपने लिए रख लिया। पहले तो शिकार करना भी था, तो शिकार ये भी था कि खतरनाक काम भी खुद रखा है, लेकिन अभी तो शिकार करना क्या है नहीं। पहले शिकार करना था तो लड़की लोग को नहीं जाने दिया जाता था। देखते हैं एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएम द बेंगल सेलर। तो बेंगल सेलर का मूड कैसा है, तो ये रोमांटिक एंड पैशनेट है, ठीक। मूड कैसा है, रोमांटिक एंड पैशनेट। और जो दूसरा क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेंगल्स इन द पोएम बेंगल सेलर्स। तो ये जो बेंगल चूड़ियों किसका प्रतीक है, तो चूड़िया किसका प्रतीक है, तो द रिप्रेजेंट ऑफ देयर सोर्स ऑफ इनकम, द सिंबलाइज लव एंड मैरिज, द रिप्रेजेंट वेल्थ। तो सिंपलाइज लव एंड मैरिज का है। अगर वोमेन का ऑप्शन रहेगा तो वोमेन पे टिक मारना। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम लोग आंसर टिक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सी हो जाएगा, द सिंबलाइज लव एंड मैरिज, ठीक है। तो आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक। तो वीडियो फ्री नहीं है, वीडियो के लिए कुछ कॉस्ट है। कॉस्ट काची है, एक लाइक कर देना और एक शेयर कर देना, ठीक। 1 लाइक और 1 शेयर, हाँ, जो देख रहा है ये इस वीडियो का कॉस्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसका कॉस्ट चुकाओ और 1 लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। तुम लोग अभी और बैठो, तुम लोग का छुट्टी नहीं होगा।